हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग। आज मैं क्लास 7 का फर्स्ट सबमेटिव इवोल्यूशन 2025। फुल मार्क्स कितना? 30। सब्जेक्ट ए समय 1 घंटा। पहले यहाँ नाम लिखना है, फिर यहाँ सेक्शन लिखना है, या रोल नंबर या शुभ नाम। ठीक है, ये पेशेंस को अच्छा से पढ़ लेना। ठीक है, सेक्शन ए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सी। ठीक है, इसको देखो। उसके बाद क्या करना है? रीड द पेसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कौन चैप्टर है? द बुक ऑफ नेचर से लिया गया। ठीक है, इसी को पढ़ के हम लोग क्या करना? खोज खोज के आंसर लिखना। अब देखो, यू नो कोर्स ऑफ डेट अर्थ इज वेरी वेरी ओल्ड, मिलियन एंड मिलियन ऑफ ईयर्स ओल्ड, एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम there were no men or women living in it. Before the men come, there were only animals, and before the animals, there was a time when no kind of life exists on the earth. It is difficult to imagine this world of ours, which is the so full day of all kinds of animals and men do without them, but scientists and above this who have studied and the through a great deal about this matter tell us there was a time when the earth was too hot for any living beings to live on it, and if we read their book and study the rock and the fossils मतलब the remain of all animals, we can ourselves see that it must be have been so. अब देखो, ये कहाँ यहाँ क्या बोला गया है? हमारी पृथ्वी बहुत बहुत पुरानी है, और करोड़ों और अरबों साल पुरानी है, और बहुत लंबे समय तक इस धरती पर कोई इंसान या आदमी औरत नहीं रहती थी। इंसानों के आने से पहले केवल जानवर थे। जानवरों के भी आने से पहले एक ऐसा समय था जब धरती पर कोई भी जीवन मौजूद नहीं था। सोचना तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आज जो धरती इंसानों और जानवरों से भरी हुई कभी पूरी तरह से सुनी थी, लेकिन वैज्ञानिकों और उनके लोगों ने इन्हें विषय पर गहराई पर अध्ययन करते हैं। बताया गया कि एक समय था जब धरती इतनी गर्म थी कि कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकता था। अगर हम उसके एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अगर हम उसके लिखे हुए ग्रंथ पढ़ेंगे, चट्टान और जीवांश यानी पुराने जानवरों के अवशेष का अध्ययन करें, तो खुद भी देख सकते हैं कि मनुष्य सचमुच ऐसा हुआ होगा। अब देखो क्या कहना है? रीडिंग द क्वेश्चन आंसर। अब देखो, आफ्टर रीडिंग द अबव पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ये कितना नंबर का रहेगा? आप लोग 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब देखो, हाउ डू वी नो अबाउट द ओल्ड अर्थ? वी नो अबाउट द ओल्ड अर्थ from the rocks and fossils and books. Why do not life exist once? The answer: because the earth was too hot then. According to writer, how old is our earth? Answer होगा, according to writer, our earth is very very old, million and million of years old. अब देखो, when no kind of life exists on the earth. The answer: before the man come, there were only animal. Before the animal, no kind of life exists on the earth. अब देखो, ट्रू फॉल्स करना है। क्या करना है? ट्रू फॉल्स। राइट टू टू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। दोनों वर्क करना है। Before animals were only men, wings false.
We cannot easily imagine our old earth. True. No easily, sorry, cannot easily. अब देखो रीडिंग करना क्या है, अनसीन जो बिना पढ़ा हुआ है आप लोग उसको देखोगे, यहाँ पढ़ के यहीं पर लिखना है। वो सीन था हम लोग किताब से पढ़ लेते थे लेसन से, लेकिन सीन मने किताब का, आप लोग जो टेस्ट इंग्लिश बुक है वहाँ का। अनसीन में बिना देखा हो, जो तुमको आप लोग देखे नहीं हो, ठीक है। फॉरेस्ट आर द फ्रॉम टाउन एंड सिटीज, सो पीपल हु लिव इन सिटीज एंड टाउन टू डू नॉट थिंक they have any connection within the forest, but they are dependent on forest or timber, which in the nothing but to food use and building house, bridge, plong and paper and many other things. People are village also the used to wood for cooking their meals. In the past there was no fear or of shortage of wood, but thoughtless cutting of their tree have created scarcity of the firewood wood. It has also caused soil erosion and the fossil rainfall and weaken. However, the overcome the problem by stopping destruction of the forest and planting more than trees. अब इसका हिंदी पढ़ लो, परीक्षा में हिंदी नहीं रहेगी, ठीक है। शहरों और कस्बों से दूर है। जंगल शहरों और कस्बों से दूर है, इसलिए शहरों और कस्बों में रहने वाले लोग यह सोचते हैं कि उनका जंगलों से कोई संबंध नहीं, लेकिन वे जंगलों पर निर्भर है, क्योंकि उन्हें लकड़ी जंगलों से ही मिलती है। यह लकड़ी घर, पुल, हल, कागज और अन्य कई चीज़ों बनाने में काम आती है। गांव में रहने वाले लोग भी लकड़ी का उपयोग खाना बनाने के लिए करते हैं। पहले लकड़ी की कमी का कोई डर नहीं था, लेकिन बिना सोचे समझे पेड़ों को कटाई के कारण अब जलाओ लकड़ी की कमी हो गई है। इससे मिट्टी का कटाव और वर्षा भी कमी आ गई है। हालांकि हम इन समस्याओं से बच सकते हैं यदि हम जंगलों की कटाई रोकें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। अब देखो क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डू पीपल सिटीज एंड टाउन थिंक, तो ये यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है, डेट दे हैव कनेक्शन विथ फॉरेस्ट। उत्तर, फॉरेस्ट आर फॉर द टाउन एंड सिटीज, सो पीपल इन सिटीज एंड टाउन थिंकिंग डेट दे हैव नो कनेक्शन विथ फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखो ये दो नंबर का रहेगा, ये 2 नंबर का रहेगा। अब देखो what for what purpose do we use wood? We use wood for building house, bridge, plotting and polymer khal dena, paper and many things. People in village also use wood for cooking their meals. अब देखो complete the following sentence with information from the text. People in the cities and towns are also dependent on forest. People in village also use wood for cooking their meals. There no fear of shortage of wood in the past. अब क्या कहना, ग्रामर है, क्या हम लोग का ग्रामर कहना, ग्रामर पोजीशन। fill in the blanks with the proper form verb given in the worksheet. My father comes after I have finished my homework.
2 number, we did not play my better. यहाँ क्या होगा? रिप्लाई. फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल प्रीपोजिशन. ठीक है. दिस इज ए यूनिक बुक. माई फादर वाज रीड द बुक विथ अटेंशन. ठीक है. अब देखो, डू एज डायरेक्ट कहना. ठीक है. अब देखो, यू बिहेव वाज मोर ग्रेसफुल डिग्रीड इन द देन अदर्स. अब देखो, आई प्रिपेयर टी टू कॉफी. यहाँ प्रीपोजिशन, यहाँ पुट अप. अब देखो यहाँ ही चाइल्ड लाइक simplicity and charming all. Fill the blanks within the suffix to root word. Other, do not board a running verse. Underline the adjective. Underline कौन सी adjective करना? Running verse. अब है ग्रामर पोजिशन. Write a using of following outline, give a moral. Point है, a crow found meat well and fled to the tree. Release to the piece of meat a clever fox and so said to cow to using meat and fox to in the crow said fill way. अब देखो, one day crow stone a piece of meat and flew way in it her beak. See on the branch on tree, clever fox saw it. The greedy he wanted to the pieces of meat. So the fox walked to the foot and tree. Good morning, Miss Crow. Good morning, Miss Crow, loudly said the fox to the draw attention of the crow. He again said, how nice you look today. How beautiful your bright eyes and glossy feathers are. The fox continued, you are good, beautiful, and your voice and very sweet, Miss Crow. The fox requested to the crow to singing song. The foolish crow was pleased at the prayers of the fox. As soon as the opened her beak to sing, the piece of milk fell down and the clever fox picked in the wet way. अब देखो, मोरल में ए बेटर मस्ट नॉट बी ट्रस्टेड. एक दिन एक कौवा टुकड़ा मांस का चुरा कर उड़ा लाया. एक पेड़ की डाल पर बैठ गया. चालाक लोमड़ी ने देखा और वो लोभी था. वो मांस का टुकड़ा पाना चाहती थी. इसलिए लोमड़ी के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई. लोमड़ी पेड़ के नीचे आकर बैठ गई. लोमड़ी ने जोर से कहा, सुप्रभात मिस कौवा, ताकि कौवा का ध्यान आकर्षित हो. फिर वो बोली, आज आप कितनी सुंदर लग रही हैं. आपकी चमकती आंखें और चमकीले पंख कितने सुंदर हैं. लोमड़ी ने आगे कहा, आप इतनी सुंदर तो आपकी आवाज़ भी जरूर बहुत सुंदर मधुर होगी मिस कौवा. लोमड़ी ने कौवे से एक गीत गाने का अनुरोध किया. मूर्ख कौवा लोमड़ी की प्रशंसा सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और जैसे उसने गाने के लिए अपनी चोंच खुली, मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया. चालाक लोमड़ी ने उसे उठाया और वहां से चली गई.
नीति, चप चापलूसों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ये इंग्लिश इसी प्रकार का आप लोग को परीक्षा में देखने को मिलेगा। ओके बच्चों, बाय।